मैं आर के मिश्रा आज आप लोगों को बताएंगे पाइथागोरियन ट्रिपल के बारे में। पाइथागोरीय त्रिक क्या है? तो पाइथागोरीय त्रिक क्या है? तीन संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का जो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर की। दो संख्याओं के वर्गों का जो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो इसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल। अब देखिए एक बहुत ही बारीकी वाली बात, ये पाइथागोरियन ट्रिक का खोज किया था पाइथागोरस ने, जो यूनान के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी बनाया है। तो वो संपूर्ण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का जो कर्ण के वर्ग के बराबर है। अब उसने और पाइथागोरीय त्रिक में क्या अंतर है, दोनों की खोज उन्होंने ही की है, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। पाइथागोरीय त्रिक जो हम बना रहे हैं इसमें तीन संख्याएं जो होंगी, तीनों संख्याएं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धन पूर्णांक होती हैं। तीनों संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं और मतलब रैशनल नंबर्स होती हैं। रैशनल नंबर्स भी नहीं, इंटीजर्स होते हैं। और जो थ्योरम में होता है, पाइथागोरीय थ्योरम में, उसमें जो आप तीन संख्याएं ढूंढते हैं वो संख्याएं हो सकता है कि वो रैशनल या इरेशनल भी हो जाए। जैसे आपको बताते हैं, किसी त्रिभुज की यदि भुजाएं 2 और 3 है, जो संपूर्ण बनाने वाली भुजाएं हैं 2 और 3 है, तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा? तो उसका कर्ण हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √13। तो ये 2, 3 और √30 these are not पाइथागोरियन ट्रिपल। ये पाइथागोरियन ट्रिपल नहीं है, बिकॉज they are not integers. √13 is an irrational number. तो इसलिए यह पाइथागोरस थ्योरम तो है, त्रिभुज की संपूर्ण त्रिभुज की तीन भुजाएं तो हैं, लेकिन ये पाइथागोरियन ट्रिपल नहीं है। ये अंतर क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि जितना चाहे उतना ट्रिपल कैसे, पाइथागोरियन ट्रिपल कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वह फॉर्मूला है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। तो इस पर आप n का मान रखते जाएंगे और आपका पाइथागोरियन ट्रिपल बनता जाएगा। आप 3 से शुरू करें, 3 का निकालें, 4 का निकालें, 5 का निकालें, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर, अच्छा एक और बात आपको बताते हैं, आपको सम संख्या वाला निकालना है तो इसे निकाल सकते हैं। अब इस सभी में यदि आप 2 से भाग दे देते हैं, 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है आपको? तो यह मिलेगा n, यह मिलेगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और यह मिलेगा n स्क्वायर प्लस 1/2। 2 से सबको हमने डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है। इसमें 2 से डिवाइड कर दिए तो आपको यह मिल गया। अब आपके पास ये दो फॉर्मूले हो गए। सम संख्या वाला निकालना है तो इससे निकालिए, विषम वाला निकालना है तो इससे निकालिए। देखिए कैसे। हम 3 से शुरू करेंगे। 3 कौन संख्या है? 3 सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है, तो हम इस पर रखते हैं। 3 से ही हमें शुरू करना है, 2 से शुरू करके हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो 3 से शुरू करते हैं, तो यहां पर हम क्या रखेंगे? ये किसके लिए है? विषम संख्या के लिए। विषम संख्या
n इज इक्वल टू विषम संख्या और n इज इक्वल टू सम संख्या। सम संख्या का निकालना है तो इससे, विषम संख्या का निकालना है तो इस। वैसे इसमें भी आप विषम संख्या रख के निकाल सकते हैं और उसका हाफ करके बना सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए अब हम 3 यहां रखने जा रहे हैं, तो हो जाएगा 3 और ये 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 यानी 8/2, घटाएंगे तो कितना आएगा 4। यहां रखते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5, तो 3 4 5। पाइथागोरियन ट्रिपल सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपल क्या है, तो 3 4 5। अब देखिए अब 4 का निकालना है, मान लीजिए 4 से शुरू करके निकाला, 3 से आपने निकाल लिया। n इक्वल, हमने आपको बताया कि n बराबर 3 4 5 6 आप अनंत तक निकाल सकते हैं, तो 3 से हमने निकाल लिया। 4 से निकालना है तो यहां रखिए। अब 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आएगा, तो 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2 रखने वाले हैं, तो अब इसको यहां पर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम इससे ले रहे हैं, यह इससे लिए, अब इससे ले रहे हैं n की जगह पर हम क्या रखे हैं 2, n इक्वल टू 2, ये हम n इक्वल टू 2 देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा अब यहां देखिए 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3। अब 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, तो 4 3 5। ये हो गया 3 से शुरू करके, और ये हो गया 4 से शुरू करके। 5 वाला निकालना है तो फिर ये विषम वाला निकालिए। फिर अब इससे निकालेंगे, n की जगह पर क्या लेंगे 5, फिर 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी 25 माइनस 1, 24 अपॉन 2 24/2, तो 12 हो गया। उसके बाद तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 1 26/2, तो ये हो जाएगा 13। 5 12 13, यह अलग पाइथागोरियन ट्रिक हो गया। और देखिए तो आपको बताया 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा और देख लीजिए। अब बता रहे हैं आपको, ये तो हो गया आपका 5 6 से निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें आइए 6 सम संख्या है, तो यहां 6 लाने के लिए 2 में कितना से गुना करो 3 से, तो अब इस पर हम निकालें, इस पर निकालें, तो 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 6। फिर यहां पर 3 रखें, याद रखिए n इक्वल टू 3 लिए हैं, n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो अब 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1, तो 8 हो गया, और 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10 हो गया, तो ये हो गया 8 6 8 10। अब आइए अब 7 का लेते हैं, तो इस पर लेंगे n इज इक्वल टू क्या लेंगे 7, तो यह हो गया 7 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 48 अपॉन 2, तो हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 49 प्लस 1 यानी 50 अपॉन 2, तो हो जाएगा 25। तो 60 24 25, ये अलग पाइथागोरियन ट्रिपल हो गया। अब 8 वाला देखो, तो 8 वाला निकालने के लिए फिर यहां ले लो, n इक्वल टू कितना लेंगे 8 लाने के लिए n बराबर क्या लेंगे 4 लेंगे। अब देखिए तो 4 जब लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 15, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बताइए 16 और 1 17। इसी तरह से आप आगे बहुत सा निकाल सकते हैं, लगातार संख्याओं का निकाल सकते हैं। एक चीज और आप यहां पर देखेंगे कि जो सम संख्या से शुरू होता है, जो पाइथागोरियन ट्रिपल, उसमें अंतिम 2 संख्याओं के बीच में 2 का अंतर पाया जाता है, और जो विषम संख्या से शुरू होता है उसमें अंतिम 2 संख्याओं में 1 का अंतर पाया जाता है। देखिए यहां देखो 8 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, डिफरेंस इसका 2 है। ये 7 से शुरू हुआ है तो इसका डिफरेंस कितना आया है 1 है। 8 से शुरू हुआ है, सम संख्या है, तो इससे अंतिम 2 संख्याओं के बीच में कितना का अंतर आया है 2 आया।
आगे आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।